आजकल जो लोग कर रहे हैं ना, तीर्थाटन कम कर रहे हैं, पर्यटन ज्यादा कर रहे हैं। और उसका परिणाम यह है कि नाना प्रकार के जब कष्ट सामने आते हैं तो लोग प्रश्नवाचक चिन्ह खड़ा करते हैं। क्या है केदारनाथ की त्रासदी? भगवान को क्या लोग दोष देते हैं? जिस भक्ति भूमि को भोग भूमि में परिवर्तित करने का षड्यंत्र रचा गया, और जब प्रकृति ने अपना तांडव दिखाया तो प्रश्नवाचक चिन्ह भगवान पर खड़े किए गए। अगर भक्ति की भूमि को भोग भूमि में परिवर्तित किया जाएगा तो प्रकृति तो अपना तांडव दिखाएगी। बहुत से ऐसे पुनीत कार्य वर्तमान में हो रहे हैं जहां इन सब व्यवस्थाओं को विराम दिया जा रहा है। लोग आजकल दर्शन करने तो कम जाते हैं, रील बनाने ज्यादा जाते हैं। चल रहा था ना अभी थोड़े दिन पहले केदारनाथ में। अब इतनी दूर यात्रा करके गए हैं, जिस कार्य के लिए गए हैं, अगर वो कार्य भी हम वहां जाकर के नहीं कर रहे तो फिर वहां जाने का हमारा कोई उद्देश्य नहीं। अच्छा निर्णय लिया केदारनाथ मंदिर ट्रस्ट ने, वहां पर इस कार्य पर रोक लगा दी। थोड़े दिन पहले मंदसौर पशुपतिनाथ में ही ऐसी घटना घटी थी। एक नवयुगल दंपति, नवविवाहित युगल मंदिर में आकर के और भगवान पशुपतिनाथ के शिवलिंग के समक्ष ही, बहुत विचारणीय बिंदु है ये। हम ही अगर हमारे धर्म का सम्मान नहीं करेंगे, हम ही अगर हमारे धर्म का मजाक बनाएंगे तो दुर्दशा ऐसी होगी जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। इसलिए पर्यटन न हो, तीर्थाटन हो। और नीति कहती है, शास्त्र कहते हैं, अन्य क्षेत्रे कृतम पापम तीर्थ क्षेत्रे विनश्यति। अन्य क्षेत्र में किए गए पाप तो हम वहां जाकर के धोते हैं, लेकिन तीर्थ क्षेत्रे कृत पापम वज्र लोपे भविष्यति। तीर्थ में भी जाकर के अगर हम पाप राशि ही एकत्रित कर रहे हैं तो वो वज्र लोप में परिवर्तित हो जाएंगे। वो ऐसे वज्र पाप होंगे जिसको आप समाप्त नहीं कर पाओगे। और इसलिए महापुरुषों ने तो इन संतों महात्माओं को चलते फिरते तीर्थ, चलती फिरती लाइब्रेरी कहा है। गोस्वामी जी से पूछा गया कि आपकी नजरों में सबसे बड़ा तीर्थ कौन सा है, वास्तविक तीर्थ क्या है? गोस्वामी जी ने कहा, तीर्थों की भी तीर्थ है मुद मंगल में संत समाजू, ये संत महात्मा। स्वामी रामचरण जी महाराज ने अपनी अनुभव वाणी में फरमाया, संत जहां प्रकट भये सोही तीर्थ धाम, और सबे ही भूमिका भरी कामना का। भगवान का जहां प्राकट्य हुआ है वो तीर्थ, संत जहां प्रकट हुए हैं वो तीर्थ। अगर हमारा भाव सच्चा नहीं है, अगर हमारे मन में पवित्रता नहीं है, तो हरिद्वार जाने के बाद भी मन हरेक द्वार ही भटकता रहेगा। अवंतिका जाने के बाद भी मन की अवनति रुकने वाली नहीं है। काशी में जाने के बाद भी अगर अविनाशी में मन ना लगे तो काशी जाना किस काम का। तीर्थाटन हम करें, लेकिन तीर्थाटन को तीर्थाटन के रूप में करें। एक व्यक्ति, पुराने समय की बात है, बनारस आया और योग ऐसा बना कि उसकी नौकरी लग गई बनारस में। 10 साल तक बनारस रहा। आजकल तो क्या है, साधन संसाधन इतने हो गए कि बहुत सरल हो गया सब कुछ। आप मन चाहो जब जहां जा सकते हो। पुराने लोगों से पूछो, गांव में कोई तीर्थ यात्रा करके आता तो पूरा गांव उसका स्वागत करता था, और लोग केवल उसको हाथ लगा करके, स्पर्श करके मान लेते कि हमारा भी तीर्थ हो गया। क्योंकि बहुत दुष्कर था। जब लोग बद्री विशाल केदार की यात्रा करते तो ये सोच के जाते, सबसे रामा शामा करके जाते कि आएंगे नहीं आएंगे ये ऊपर वाले के हाथ में।
बड़ा दुष्कर होता था ऐसे समय। इसलिए पुराने समय की कहावतें थी, जब कोई तीर्थ यात्रा नहीं कर पाता और उनसे पूछो, पुराने लोग कहा करते थे कि आपने तो 2 दाना गेहूं का और 2 दाना ज्वार का अटई मथुरा ने अटई द्वारका। ये पुराने लोग कहा करते थे। घर बैठे ही वो नाम जप करके, संत दर्शन करके, भक्ति भागीरथी में स्नान करके अपने जीवन का कल्याण कर लेते। तो नौकरी लगी जब बनारस में, तो 10 साल तक बनारस में रहा और 10 साल बाद लौटा। 10 साल बाद लौटा तो साहब पूरा गांव स्वागत करता है उस व्यक्ति का। पूरा गांव माला लेकर के आया, स्वागत किया। उसने सोचा कि क्या बात है, ऐसा क्या काम मैंने किया जो इतना स्वागत हो रहा है। लोगों से पूछा बात क्या है। अरे तुम कितने सौभाग्यशाली हो, 10 साल तक बनारस में रहे हो। तुम तो रोज काशी विश्वनाथ के दर्शन करते होंगे, रोज विश्वनाथ बाबा के दर्शन तुमको होते होंगे, रोज गंगा स्नान का सौभाग्य तुमको मिला होगा। लेकिन उस भले आदमी ने कहा माफ करना, 10 साल में काशी में रहा पर एक दिन भी गंगा स्नान नहीं किया। अब गधा और गंगा स्नान कैसे संभव है। लोगों ने पूछा काशी में रह के कोई तो नियम लिया होगा, कोई तो काम नियम से किया होगा। उस भले व्यक्ति ने कहा एक काम मैंने नियम से किया रोज। लोगों ने पूछा वो क्या। बोले बनारस के चौराहे पर कचौरी का ठेला लगता था, वहां रोज नियम से मैं कचौरी खाता था। बात विनोद की है लेकिन हम भी यही कर रहे हैं। भोगों की कचौरी तो रोज दिन रात खा रहे हैं, लेकिन भक्ति का रसपान कितना कर पा रहे हैं ये अपने अंतःकरण से स्वयं पूछ लें। संसार में रहते हुए नाना प्रकार के इस भौतिकवाद की चकाचौंध में जीवन तो हम जी रहे हैं, पर अध्यात्म का रसपान कितना कर पा रहे हैं। इसलिए शास्त्र कहते हैं तीर्थाटन हो, संत दर्शन हो, नाम जप हो, यही मनुष्य के लिए कल्याण का सर्वोत्तम मार्ग है। और यही सूत जी महाराज ने पावन उत्तर प्रदान किया। लेकिन किसी को कहो ना भजन करने की, कथा सुनने की, तो लोगों के ऐसे ऐसे प्रश्न होते हैं, महाराज मन नहीं लगता है। रात को 2 बजे भी उठा के अगर नोट गिनने बिठाओ ना तो मन लग जाता है। हाँ, उस समय ऐसा नहीं लगता है नोट गिनने हो तो मन नहीं लग रहा है। अच्छा मेरे को बताओ, आप नोट गिनते हो और आपको नींद आती है कभी? हाँ, वो कहा है शास्त्रों में सर्वे गुणा कांचनम आश्रयन्ते। कथा सुनते तो नींद आ जाती है, नोट गिनने हो, धन कमाना हो तो नींद नहीं आती। सीजन चलता है तो लोग खाना पीना सोना सब भूल जाते हैं सीजन में। ये शरीर की पुष्टि भोजन से होती है। अगर इस शरीर को आप भोजन नहीं दोगे तो ये शरीर चलने वाला नहीं है, क्योंकि कलयुग में अन्नमय प्राण है। शरीर का स्वभाव है, इसको चलाने के लिए अन्न देना पड़ेगा, भाड़ा देना पड़ेगा। वैसे ही शरीर में निवास करने वाली जो हमारी आत्मा है, हमारा अंतःकरण, हमारी अंतरात्मा, उसका भोजन है भजन। करोड़ों रुपए की गाड़ी हो पर पेट्रोल नहीं हो, डीजल नहीं हो तो चलेगी कैसे? ये अनमोल शरीर तो भगवान ने दे दिया, पर नाम रूपी भजन रूपी अगर पेट्रोल इसमें नहीं गया, भोजन इसमें नहीं गया, तो ये आत्मा संतुष्ट होने वाली नहीं। लाख यंत्र मिल जाए लेकिन आत्मानंद तो भजन से ही मिलता है। पर संसार की विचित्रता यही है कि लोगों को भोजन में ज्यादा रुचि है, भजन में रुचि कम है।